आज इस वीडियो में मैं आपको जो मकान दिखाने वाला हूँ, ये मकान एक बहुत ही शानदार वाली प्लानिंग के अनुसार तैयार हो रहा है। इस मकान की जो प्लानिंग है वो आपको बहुत पसंद आने वाली है। इस मकान के अंदर जो इंटीरियर का वर्क किया गया है वो भी बहुत ही गज़ब के डिज़ाइन से किया गया है। अंदर जो भी डिज़ाइन बनाई गई हैं, चाहे वो वॉल पैनलिंग हो, चाहे वो टीवी पैनल हो, चाहे वो किचन की डिज़ाइन हो, सब कुछ बहुत ही शानदार है। आपको हर एक चीज़ पसंद आने वाली है। फ़िलहाल में इस मकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जो डिज़ाइनें हैं वो सब कुछ मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाने वाला हूँ। यदि आप एक बहुत ही गज़ब का हिंदू वास्तु के अनुसार मकान बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको आइडिया मिलेगा कि हम एक बहुत अच्छी प्लानिंग वाला शानदार मकान किस तरीके से बना सकते हैं। यदि हम इस मकान के डायरेक्शन की बात करें तो ये नॉर्थ फेसिंग है, और यदि इसके डायमेंशन की बात करें तो 32/60 इस मकान की साइज़ है। तो चलो अंदर की तरफ एंटर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दो बड़ी साइज़ के गेट दिख रहे होंगे। एक ये है बड़ी साइज़ का गेट और दूसरा ये है बड़ी साइज़ का गेट, और इसके जस्ट पास में ये आ गई इनकी वेलकम वॉल, जिसको हम बाउंड्री वॉल भी बोल सकते हैं। अब हम यहाँ से अंदर की तरफ एंटर करने वाले हैं और ये दोनों के दोनों जो गेट हैं वो फोल्ड होने वाले हैं। ये आ गया इनका फुल्ली स्पेसियस पार्किंग एरिया। यहाँ पर दो बड़ी साइज़ की कार आसानी से पार्क हो सकते हैं। फ़िलहाल में इसमें सामान रखा हुआ है क्योंकि अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा अलग से सेपरेट एरिया बना दिया, जिसको आप रेगुलर किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, है ना। वो गाँव वाला तरीका हो गया। यहाँ पर अलग से पानी का नल लगा दिया कि यदि आपको बाहर पानी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसका जो ग्राउंड फ्लोर है इसको ये कॉमर्शियली तरीके से तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है उसको ये प्रॉपर रहने के अकॉर्डिंग तैयार कर रही हैं। ये स्टार्टिंग में इनका लिफ्ट का एरिया आ गया, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिफ्ट का भी प्रोविज़न दिया है। हमारे सबसे काम का है इनका फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, क्योंकि वो दोनों के दोनों रहने के लिए तैयार हो रही हैं। और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों की जो प्लानिंग है, जो दोनों की जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम है। तो ये सीढ़ियाँ हैं और इनसे आते हैं, और सबसे पहले ये आ गए फर्स्ट फ्लोर का मेन एंट्रेंस। फुल साइज़ का है, लगभग 8-9 फीट का है ये, और आप इसकी चौड़ाई भी देख सकते हो। एक फुल साइज़ का गेट है और इसके जस्ट पास में ये लिफ्ट है। तो जैसे ही हम इसके अंदर एंटर करते हैं तो अब भी यहाँ पर काम चल रहा है, और जो भी डिज़ाइन है इसको ये कवर कर रखें ताकि ये गंदी ना हो। बाकी आपको जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन का जो कलर है वो बिल्कुल क्लियर तरीके से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ से मैं इस पूरे फ्लोर की प्लानिंग समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पर इन्होंने 2 फुल साइज़ के मास्टर बेडरूम का प्रोविज़न दिया है, एक कॉमन लेट बाथ का प्रोविज़न दिया है, लिविंग कम डाइनिंग एरिया का प्रोविज़न दिया है। प्रॉपर हिंदू वास्तु के अनुसार इन्होंने रसोई घर का प्रोविज़न दिया है। वहाँ पर कॉर्नर में इन्होंने रसोई बनाई है, बिल्कुल प्रॉपर हिंदू वास्तु के अनुसार है। ओपन किचन रहने वाली है और फुल्ली स्पेसियस है। और ये किचन हो गई कॉर्नर में, और जो बर्तन धोने वाला एरिया इसके जस्ट फ्रंट में इन्होंने सेपरेट कर दिया। और यहाँ पर ये जो आपको सामने एरिया दिख रहा है ये रहने वाला है इनका लिविंग कम डाइनिंग एरिया। ये लिविंग एरिया हो जाएगा, इससे जस्ट आगे वो डाइनिंग एरिया हो जाएगा। यदि हम इसके रूफ की डिज़ाइन की बात करें तो एक बार देखो कितनी प्यारी रूफ डिज़ाइन है। एक बार आप देखो, मैं सारी चीज़ें एक एक करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये वाली जो डिज़ाइन है इसके जस्ट नीचे रहने वाला है इनका लिविंग एरिया। और यदि हम लिविंग एरिया की दीवारों की बात करें तो इन्होंने लिविंग एरिया में इस डिज़ाइन को काम लिया है। एक डिज़ाइन ये हो गई, और अंदर की तरफ का कलर देखो, बाहर की साइड इन्होंने वाइट कलर किया है, मतलब वाइट कलर में पैनलिंग की है। अंदर की साइड इन्होंने मिक्सर कलर की पैनलिंग की है, और यहाँ पर कॉर्नर में इन्होंने वुडन में पैनलिंग की है। और फिर आप देख सकते हैं ये जो मैं फ़िलहाल में आपको दिखा रहा हूँ ये इनके लिविंग एरिया की डिज़ाइन है।
आप देख सकते हैं यहाँ से अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। और देखो ये रूफ डिज़ाइन है जिसको मैंने अभी दिखाया था आपको। और ये है इनका टीवी पैनल वाला एरिया, यहाँ पर टीवी सेट होगी। तो ये एक बहुत अच्छी डिज़ाइन वाला टीवी पैनल वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पर ये टीवी सेट कर देंगे और इसके जस्ट फ्रंट में यहाँ पर ये सोफ़े रख देंगे ताकि यहाँ पर बैठकर अच्छे तरीके से टीवी देखा जा सके। ठीक है, अब जो लिविंग एरिया है उसके जस्ट पास में इन्होंने डाइनिंग एरिया का प्रोविज़न दे दिया। ये यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगाने वाले हैं और डाइनिंग टेबल के जस्ट पीछे की जो वॉल डिज़ाइन है इसको आप देख सकते हो, बॉक्स टाइप की है, बहुत प्यारी लग रही है और वाइट शाइनिंग वाला कलर है इसके ऊपर। तो ये वाली जो वॉल है इसके जस्ट फ्रंट में रहने वाला है यहाँ पर डाइनिंग टेबल। और यदि मैं इसके रूफ की डिज़ाइन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये है डाइनिंग वाले एरिया की रूफ डिज़ाइन, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर दिख रही होगी। तो ये है इनके डाइनिंग एरिया की रूफ डिज़ाइन। और जो डाइनिंग टेबल है उसके जस्ट फ्रंट में इन्होंने यहाँ पर ये वॉश बेसिन का प्रोविज़न दे दिया। ये वॉश बेसिन है और इसके जस्ट पास में इन्होंने पाउडर रूम का प्रोविज़न दे दिया। तो ये डाइनिंग एरिया हुआ। डाइनिंग एरिया से जस्ट आगे की तरफ चलते हैं तो ये प्रॉपर हिंदू वास्तु के अनुसार इनका रसोई घर हो गया, डबल केबिन में है। और ये पीछे की साइड जो गेट दिख रहा है ये बालकनी के है। तो ये जो रसोई है ये एक तरीके से बालकनी अटैच भी हो गई। और जो भी रसोई का अलग से स्टोरेज का सामान होगा उसको रखने के लिए इन्होंने किचन के साथ अलग से स्टोरेज की व्यवस्था कर दी। और यहाँ पर इनका GTPT रहने वाला है, मतलब बर्तन धोने का सिस्टम है वो यहाँ पर रहने वाला है। और रसोई में प्रॉपर वेंटिलेशन रहे इसके लिए यहाँ पर इन्होंने एक गेट लगा दिया, उसके जस्ट पास में इन्होंने विंडो लगा दी। विंडो के ऊपर इन्होंने स्लाइडिंग डोर लगाया है, तो आप चाहो जैसे इनको यूज कर सकते हो। और यदि मैं किचन की रूफ डिज़ाइन की बात करूं तो कुछ इस तरीके से किचन की ये रूफ डिज़ाइन है। तो यहाँ पर इन्होंने जो किचन है इसकी रूफ डिज़ाइन किचन के अनुसार तैयार की है। जो डाइनिंग एरिया है उसकी रूफ डिज़ाइन इन्होंने डाइनिंग एरिया से मिलती जुलती की है, अलग तरीके से किया है। और जो लिविंग एरिया है उसकी रूफ डिज़ाइन इन्होंने अलग तरीके से किया, मतलब तीनों को इन्होंने डिज़ाइन के बेस पर सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर 2 मास्टर बेडरूम है, एक है पीछे की साइड बिल्कुल किचन के पास में और एक है फ्रंट के साइड में। तो सबसे पहले हम इनका जो पीछे वाला रूम है इसको देखते हैं। तो ये है फुल्ली स्पेसियस इनका इस फ्लोर का पीछे के साइड वाला पहला मास्टर बेडरूम। ये पीछे बालकनी है इसलिए यहाँ पर इन्होंने स्लाइडिंग डोर लगा दिया। ये बालकनी इस रूम से भी अटैच है और रसोई घर से भी अटैच है। ये जो रूम है वो लेट बाथ अटैच है। और एक बार आप इसकी रूफ डिज़ाइन देख सकते हो, मेरे को तो बहुत प्यारी लग रही है। बाकी आपको कैसी लग रही है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और यहाँ पर इन्होंने अलग से स्टोरेज के लिए सिस्टम बना दिया, रूम के साथ सेपरेट स्टोरेज सिस्टम हो गया। और ये इनका लेट बाथ वाला एरिया हो गया। जो ड्रोवर है वो लेट बाथ के साथ अटैच हैं। तो इनका जो ये रूम है वो स्पेशली तरीके से बेडरूम रहने वाला है। जो भी ज्वेलरी वगैरह रहेंगी, लेडीज़ का जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको रखने के लिए इन्होंने यहाँ पर अलग से सिस्टम बना दिया, आप देख सकते हो। और इसमें इन्होंने छोटे छोटे कैबिन बना दिए है ना। तो एक स्टोरेज के लिए ये हो गया और दूसरा स्टोरेज के लिए इन्होंने लेट बाथ के साथ दे दिया। तो ये हुआ इनका पहला मास्टर बेडरूम जो पीछे की साइड है। अब हम चलते हैं इनका जो फ्रंट वाला मास्टर बेडरूम है उसमें। और यहाँ पर ये बालकनी का एरिया हो गया और यहाँ पर इन्होंने स्लाइडिंग डोर लगा दिया। स्लाइडिंग डोर ओपन करके आप बालकनी को एंजॉय कर सकते हैं। अब हम आते हैं इनका ये जो फ्रंट वाला मास्टर बेडरूम है इसमें। तो एक बार आप इसकी डिज़ाइन देखो कितनी प्यारी है। यहाँ पर देखो कितनी गजब का वो है। और ये स्टडी टेबल रहने वाला है क्योंकि ये जो रूम है ये अपने बच्चों के अनुसार तैयार कर रहे हैं। 2 बच्चे हैं, एक स्टडी टेबल वो बन गई, एक स्टडी टेबल ये बन गई। यहाँ पर 2 चेयर लग जाएंगी, बीच में इन बच्चों की जितनी भी किताबें वगैरह हैं उनको रखने के लिए इन्होंने सिस्टम बना दिया। और जस्ट फ्रंट में बालकनी है ताकि बच्चों को प्रॉपर वे में सूर्य का उजाला मिल सके।
तो ये इस तरीके से अपने बच्चों के लिए ये रूम तैयार कर रहे हैं। और यदि मैं इसकी रूफ डिज़ाइन की बात करूं तो कुछ इस तरीके से एक बहुत ही प्रीमियम लुक वाली साइंस से मिलती जुलती ये इनकी रूफ डिज़ाइन है। यदि आप मैथ साइंस पढ़े हुए हो, स्पेशली तरीके से आपने यदि केमिस्ट्री पढ़ा है, तो ये एक बेंजीन की आकृति है। इसमें टोटल 6 भुजाएं हैं। तो आप देखो केमिस्ट्री से मिलती जुलती इन्होंने यहाँ पर क्या बनाई है, रूफ डिज़ाइन बनाई है। और इसके अलावा ये जो रूम है वो लेट बाथ अटैच है। बच्चों का जो कपड़े वगैरह रहेंगे इसके लिए इन्होंने यहाँ पर ड्रॉवर सिस्टम बना दिया और ये हो गया इनका लेट बाथ। तो ये हुआ इनके बच्चों का मास्टर बेडरूम, जिसको हम स्टडी रूम भी बोल सकते हैं। और पीछे हो गया इनका खुद का मास्टर बेडरूम। और बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्लानिंग के अनुसार ये इसके जस्ट ऊपर वाले फ्लोर को तैयार कर रही हैं। आप चाहते हो कि जब ये मकान पूरा अच्छे तरीके से बन के रेडी हो जाए और मैं आपको इस वीडियो को फुल फिनिशिंग के साथ, इस मकान को फुल फिनिशिंग के साथ दिखाऊं, कंप्लीट रेडी मकान दिखाऊं, तो आप इस वीडियो पर अच्छे तरीके से लाइक करो, प्यारे प्यारे कमेंट करो और अच्छे तरीके से सपोर्ट करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं जब ये पूरा अच्छे तरीके से बन के रेडी हो जाए तो आपको इसको अच्छे तरीके से दिखा सकूं।